हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जैसा कि जानते थे कि CWJC 20/854/2021 की है, जो कि आज सुनवाई थी। और इसमें जो है बहुत सारे, क्योंकि बहुत देर पहले हुई है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जान गए होंगे। लेकिन आप एक में इंटरवेनर है जो कि के द्वारा है, जो कि 4 हफ्ते का है, जो कि समय दिया गया है कोर्ट को। और इनको जवाब देना। इंटरवेनर का मतलब होता क्या है? तो क्या है, कानून में क्या है, हस्तक्षेप एक गैर पार्टी की, मतलब थर्ड पार्टी, गैर पार्टी की अनुमति देने की एक प्रक्रिया है, जिसे मूल मुकदमों की अनुमति के बिना चल रहे मुकदमेबाजी में शामिल होना। और इसमें आप देख सकते हैं जो नाम है, कुमार कौशिक नाम है। या ये ऐसा नहीं है कि ये कौन है, तो ये जो थर्ड पार्टी है स्टूडेंट ही है, भले ही वो पास हो या ना हो। ये 4 हफ्तों का है जो कि समय दिया गया है। और छात्र है जो कि इससे काफ़ी परेशान हो गए। अब जो है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल वाली ही मेनली चल रही थी। बाकी सब तो भी लगभग है जो कि ठीक ठाक हो गई थी। अब क्या हो रहा है कि दोनों छात्र है जो कि जो ओल्ड वाले सपोर्ट में, कि सिर्फ ओल्ड हो। दो कारण है। ओल्ड वाले चाहते हैं कि सिर्फ ओल्ड होने से क्या होगा कि न्यू एनसीएल को मान्यता नहीं मिलेगी और बहुत सारी सीटें खाली रहेगी। और जो लोग पास नहीं है, जिनके पास 2014 के पहले का है, वो लोग भी है जो कि सेलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर है जो कि 3 पक्ष है जो कि नज़र आ रहा है। एक तो न्यू एनसीएल वाले, जिनके पास था ही नहीं 2014 के पहले का। दूसरा है जिनके पास 2014 के पहले था और वो सेलेक्ट है। और तीसरा पार्टी जो जिनका रिजल्ट नहीं है और ओल्ड एनसीएल है उनके पास, और एकदम राइट हैं। वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह जो कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आए और हमारा जो है रिजल्ट हो। तो सभी है जो कि अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। और क्या लगे रहना ठीक है? तो निश्चित रूप से सभी है जो कि क्योंकि नौकरी का सवाल है, ये कोई मेंस का रिजल्ट और प्री का रिजल्ट नहीं है। तो सभी अपने अपने स्तर से जो कि लगे हुए। कोई कोर्ट केस में लगा हुआ है, कोई चाहता न्यू एनसीएल को मान्यता मिले, कोई चाहता कि नहीं मान्यता मिले। तो यही चल रहा है कि दोनों के। और इससे नुकसान क्या हो रहा है? तो सभी छात्रों को हो रहा है, खासकर सिलेक्टेड छात्रों को। या उनको छात्रों को जो वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं कि मेरा सेकंड काउंसिल। तो मतलब एक तरह से ओवरऑल कहा जाए तो किसी का भी भला नहीं हो रहा। हुआ क्या कि जो रिजल्ट आने की संभावना थी 20 जनवरी और 25 जनवरी जैसी थी, कि उससे पहले तो नहीं आती, लेकिन 20 जनवरी 25 वो भी है जो कि अब अटकती नजर आ रही है। और ये चला गया फरवरी में चला गया। और आपको 10 से 11 फरवरी क्योंकि सुनवाई जो होगी और जो जवाब दिया जाएगा उसके बाद ही है जो कि, तो कहीं ना कहीं है जो कि ओवरऑल ये मेरिट रिजल्ट है जो कि अब डिले हो गया है। और इसका नुकसान किसको हुआ? तो सबसे ज़्यादा हो गया सेलेक्टेड छात्रों को। उसके बाद जो वेट कर रहे थे कि जल्द से जल्द प्रक्रिया होगी, या सेलेक्टेड छात्र भी हैं जो चाह रहे थे, जैसा कि था कि अगर स्थिति है जो कि कंट्रोल में रहती है तो मार्च तक हो सकती थी, मार्च अप्रैल तक। लेकिन अब हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया और भी है जो कि विलम्ब हो सकती है। तो क्या ये जो अगली जो डेट है, क्या उस समय भी है जो कि 100% है जो कि हो जाएगी? तो ये भी है जो कि कहना मुश्किल है कि उस दिन है जो कि एकदम फैसला हो ही जाएगा, क्योंकि आज भी उम्मीद थी। लेकिन वो तो पार्टी किस पार्टी का क्या हलफनामा है और क्या जवाब है, उस पर भी निर्भर करता है। तो कहीं न कहीं है जो कि ये देरी हुई है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपस में लड़ाई करने से कभी भी है जो कि फ़ायदा नहीं होता है। और अ, इसमें थोड़ी-सी तो है कि जैसे और भी बीएसएससी सीजीएल 1 की लड़ाई लंबी चली कोर्ट की, वहाँ भी है जो कि छात्रों की जीत हुई। या कहीं न कहीं ये जो कि अनुभव है जो कि कमी है, जो कि इस वैकेंसी में मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, कभी-कभी कह देता हूँ सच्चाई बात, कि अनुभव की कमी है। हाँ, जनरली ये देखा जाता है कि ओबीसी को जब मान्यता नहीं दी जाती है, तब है जो कि कोर्ट केस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले ही केस हो गया है। और एक नोटिस के बता, जबकि एक ही नोटिस के 2 पार्ट हैं। एक नोटिस को मान्यता दे दिया गया कि जाति प्रमाण पत्र वाले 2014 वाले भी मान्य हैं। तो इसका असर है जो कि सभी छात्रों पर पड़ रहा है। हाँ, लड़ाई जब नहीं दिया जाता तब लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन चलिए, जो हो गया है उससे जो कि छात्र को कहीं न कहीं है जो कि डिले होगी। और डिले से है जो कि नुकसान सभी छात्रों को होगी जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनके नंबर आस-पास में सेलेक्ट होने के। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किनको हुई? तो खुशी अगर ओवरऑल कहें तो किसी को नहीं हुई है। इसीलिए है जो कि आपस में है जो कि थोड़ा-सा मैच्योरिटी है जो कि लाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पक्ष हो। न्यू ओल्ड, तो क्या न्यू एनसीएल की मान्यता मिलेगी? तो ये जो
आन बान और शान की ये हो गई है कि दोनों तरफ से कि नहीं अब नहीं दिया जाएगा और दिया जाएगा। तो क्या ये वैकेंसी भी अटक सकती है? अटक की वैकेंसी नहीं, तो वैकेंसी में आपको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैकेंसी भी रद्द हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, डिले तो हो सकती है, लड़ाई है जो कि दोनों पक्षों में कर सकते हैं। हाँ, कहीं ये तीसरा पक्ष ना आ जाए, कहीं और कोई केस ना हो जाए। हालाँकि नहीं होगी, क्योंकि अब छात्र जो कि आज की घटना समझ चुके हैं कि बहुत ज़्यादा केस करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। किसी की फिर जॉइनिंग नहीं होगी और किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो ये है जो कि उम्मीद है कि अब जो है निजी स्वार्थ को स्पेशली एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाएगा, और आप लोग इस घटना से जो कि बहुत हद तक सीख चुके होंगे कि ये आपस में लड़ाई है जो कि कहीं न कहीं सभी के लिए नुकसानदायक है। ये नहीं कि एक पक्ष है जो कि हार रहा है या जीत रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी के लिए ये नुकसानदेह हुआ। तो रिजल्ट है जो कि अब जो है आपको जो भी अगली सुनवाई है फरवरी में संभावित है। और रिजल्ट भले, हाँ एक चीज़ रहेगा, रिजल्ट तैयार रहेगा। मान लीजिए न्यू एनसीएल को मान्यता दिया जाता है तो ऐड हो जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। जो उतने छात्रों को उतने का ही मेरिट लिस्ट है जो कि दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आप लोगों को अब क्या करे छात्र, क्योंकि दिन भर इसी के बारे में सोच रहे हैं। अन्य जो परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के होने की संभावना है या अन्य परीक्षाएं, तो आप अन्य, क्योंकि अब ये जो डिले हो गई है 28 दिन का, तो ऐसे ही डिले और कितने दिन डिले होगी इसका भी पता नहीं। तो आप लोग ये जो कि तैयारी करते रहें अन्य परीक्षाओं की, जिनकी है, जिनकी कोई परीक्षा नहीं, वो है जो कि सोचेंगे ही कि काश जल्द से जल्द हो जाता। तो कई लोगों की ऐसी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और गंभीर है, सिर्फ और सिर्फ है जो कि इसी है जो कि ये अंतिम एज भी है या इसी स्थिति है, जल्द से जल्द ज्वाइन उनके लिए जो कि बड़ा बहुत दुखद है कि वैकेंसी जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया है जो कि और देरी हो रही है। और इसमें कुछ न कुछ है जो कि अनुभव की कमी है जो कि बहुत ही आड़ियाई है। और उम्मीद है कि अब आप लोग कम से कम सेलेक्ट होंगे तो कुछ है जो कि अनुभव आप लोगों को, जब फील्ड में जाएंगे तो धीरे धीरे अनुभव होगा। और सारे नहीं है, कुछ में बहुत मतलब कुछ लोग ही हैं जो कि बचपना कारण है जो कि ये डिले हो रहा है। और उम्मीद है आप लोग इससे जो कि आज की घटना से जो कि सारे लोग हैं जो कि सबक लेंगे। और एक पक्ष है जो कि हारा और जीता के चलते क्या होगा कि ये वैकेंसी और भी डिले हो सकती है। इस लोग आप लोग है जो कि आपस में है जो कि अगर होती है कोई ये चीज़ तो तय है कि कोई भी आदमी हारना नहीं चाहता है, चाहे किसी भी पक्ष हो, चाहे एक आदमी ही क्यों ना। लेकिन ठीक है, लेकिन नुकसान इससे क्या होगा, आपस में लड़ेंगे तो ये आप लोग सभी का होगा, और ये हुआ है। तो देखना होगा कि अब अगली सुनवाई में क्या होता है। इसी के साथ धन्यवाद।